द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सो नर क्यों दश कंध बाली बध्यो जई एक सर। बीसौ लोचन अंध दिग तव जन्म कुजाति जड़। तव शोणित की प्यास त्रिसित राम सायक निकर। तजहु तो ही तेहि त्रास कटु जल पक निश्चर अधम। अंगद कह रहा है, मैं तव दर्शन तोरी बेलायक। आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असरि सिहोति दसौ मुख तोरऊ। लंका गही समुद्र मह बोरऊ। ऐसा गुस्सा लग रहा है कि तुम्हारा 10 मुंह तोड़ दूं और लंका को उठा के समुद्र में डुबो दूं। गुलरि फल समान तव लंका। बसहु मध्य तुम जानतु आशंका। जैसे गुलर के फल में अनेकों कीड़े रहते हैं, वैसे ही तेरी लंका गुलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर उदार कृपाल श्री राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। गुलरि फल समान तव लंका। बसहु मध्य तुम जंतु आशंका। मैं बानर फल खातन बारा। आयसु दीनन राम उदारा। जुगति सुनत रावण मुस्काई। मूढ़ सिखई कह बहुत झूठाई। भालिन कबहु गाल यश मारा। मिली तपसिन तय भय सिल बारा। साच हु मैल बार भुज बीसा। जौन उपार उतौ 10 जीहा। और समुझ राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझपन करि पद रूपा। जो मम चरण सकसि सठ टारी। फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा। पद गही धरनि पछारहु कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरसि उठे जहत बट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई। पद न टरई बैठई सिरुनाई। पुने उठि झपटहि सुर आराती। टरई न किस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगे जिमि उर्गारी। मोह बिटप नहीं सकई उपारी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता है। कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, या तेरी 10 जीभे मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। हाँ, और बोलता है कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरे चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण
उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई, और झपटहि टरे न कपि चरण पुनि बैठे सिरुनाई। भूमिन छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते शांत कर मन जिमिनी तिन त्याग। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीत को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छुड़ाता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के पर चारे। तब खुद उठ रहा है। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद कह रहा है कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा उबार नहीं होगा, तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेजहत श्री सब गई, माध्य दिवस जिमि शशि सोहई। जैसे दिन में ही चंद्रमा उदय हो गया हो, ऐसे सारा तेज उसका रावण का लुप्त हो गया। सिंहासन बैठे सिरुनाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिलवे सामा। उमा राम के भृगुट बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नाशा। त्रिन ते कुलिस कुलिस त्रिन करई, तासु दूतपन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भवों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। कोई उठा नहीं सका चरण, हिला नहीं सका अंगद का। पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायौ, यह कही चलो बाल निप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीत कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुया सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। क्या कर रहा है? हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही बही का करऊं बढ़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विसेखी। रिपु बल धरसि हरसि कपि, बालि तनय बल पूंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कांज। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालिपुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है।
साझ जानि दस कांधर भवन गयो बिलखाई। मंदोदरी रावण बहुरी कहा समुझाए। जब शाम हो गया, संध्या को हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कांत समुझ मन तजहु कुमतहि, सोहन समर तुम्हि रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। बड़े प्रतापी हो, लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, उसको तो तुम नाग नहीं पाए, इसलिए तुम्हारे और प्रभु श्री राम में बिल्कुल कहीं भी समता नहीं है, इसलिए युद्ध की बुद्धि को, कुमत को त्याग दो। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। अरे तुम संग्राम जीतोगे, जिसके दूत की ऐसी करनी है तुमने अपने आंखों से देखा। कौतुक सिंधु नागि तव लंका, आयऊ कपि के हरि शंका। पहले आया था नाग के समुद्र, वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया था। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अचत ही मारा। जारी सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। तुम्हारे देखते देखते सारा अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। तुम्हारे देखते देखते पूरे लंका का विध्वंस कर दिया, जला के चला गया। तुम्हारा बल कहाँ था गर्भ। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति निपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, तो रहे तुमहु बल अतुल विशाला। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भांज धन सुजान की बियाही, तब संग्राम जीतहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री रामचंद्र जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया है। सुपुन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। अपने बहन सुपोर्णखा को देख लो, उसकी क्या गति हो गई, फिर भी तुम्हारे को न लाज है न शर्म है। बध बिराध खर दूषण ही, लीला हत्यु कबंध। बाली एक सर मारेऊ, तहि जानहु दश कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को ही भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जहि जलनाथ बधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तो हित हेतु।
सभा माच जय तव बलम था, करि बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर यति बाके। अरे जिन्होंने खेल में ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तहि पय तहि कह पिय पुनि पुनि नर कहू, मुधा मान ममता मद बहु। कांत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया है और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई, तहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दह्यु पुर, अजहु पूर प्रिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ विमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूले, अति अभिमान त्रास सब भूले। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बियसी कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊ तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल यतुल जासु जगली का। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। साम दान अरुदंड विभेदा, निपौर बसई नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों
राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं, स्वयं आए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दश शीस, तहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। दशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बाके 4 दुआरा, कहीं विधि लागी करहु विचारा। तब कपीसरी शेष विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र जणावा, चारियनि कपि कटकु बनावा। जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कहीं सब समझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। हर्षित राम चरण सिर नामहि, गए गिर शिखर वीर सब धामहि। घर जहि तर जहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करि चाहु दिसि घेरी, मुखहि निशान बजावहि बेरी। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। घर जय सिंह नाद कपि, भालु महाबल शिव। 4 टुकड़ों में विभक्त किया अपनी सेना को, क्योंकि लंका के 4 मुख्य दरवाजे थे।